दोस्तों फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 4 आ चुका है। इस एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम हर हिडन क्लू और शॉकिंग ट्विस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो एपिसोड्स देख लें, तभी आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ आएगा। तो बगैर वक्त जाया किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि वॉइट के पुलिस स्टेशन में डोना, जेड, टैबिथा और बाकी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इस हवाले से बातें कर रहे होते हैं कि ये येलो सूट आखिर किसका है। विक्टर के दिमाग में एक ही चेहरा आ रहा होता है, लेकिन वो इस हवाले से किसी को कुछ नहीं बताता। सब लोग इस बात से परेशान होते हैं कि ये येलो सूट आखिर है किसका, और ये सूट जिस किसी का भी हो आखिर वो इंसान है कहाँ पर। फिर हेनरी अपने बेटे से अकेले में बात करने चला जाता है क्योंकि विक्टर इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। दूसरी तरफ डोना और एलिस जंगल में खाना लेने के लिए चले जाते हैं क्योंकि टाउन का जमा हुआ खाना खत्म हो रहा था। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जो सोफिया के कमरे में आके उससे कुछ बात करती है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में रहने के लिए क्यों आई हो, क्योंकि पूरा टाउन मेरे पास्ट के बारे में जानता है। जवाब में सोफिया उससे कहती है कि मुझे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब से इस टाउन में आई हूँ तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है और यही वजह है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। सारा सोफिया की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जब सारा वहाँ से जाने लगती है तभी सोफिया कोई मंत्र बोलने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सारा के कान फटने लगते हैं क्योंकि एक बहुत तेज आवाज उसके कान में बार बार गूंज रही होती है और वो इस तकलीफ से चीखें मार रही होती है। अब वो आवाज सारा से क्या करवाना चाहती है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टबिथा जेड से ईथन के बारे में पूछ रही होती है जो कि इन दिनों अपने ही कहानियों में मसरूफ होता है, लेकिन जेड टबिथा से कहता है कि तुम ईथन को लेके ज्यादा परेशान नहीं हो। बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो अपने दिमाग में बनाई हुई कहानियों को अक्सर ही सच मानने लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। टबिथा चाह के भी जेड की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जानती है कि ईथन कभी भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाता। जरूर लेक ऑफ टीयर्स का कुछ तो राज है जिसे वो लोग समझ नहीं पा रहे। फिर टबिथा घर आकर ईथन से बात करती है। इस वक्त ईथन रेडियो की मदद से अपने पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही टबिथा आती है वो फौरन से रेडियो छुपा देता है। ईथन का अभी भी यही कहना था कि उसने अपने पापा को देखा है। ये सुनने के बाद टबिथा उससे कहती है कि अपना बैग पैक करो, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अगले सीन में हम जूली और रैंडल को देखते हैं जो अभी भी स्टोरी वॉकिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल रैंडल को ये किताब बिल्कुल बकवास लगती है, लेकिन जूली को यकीन था कि स्टोरी वॉकिंग का कुछ तो मतलब है क्योंकि टबिथा को यही किताब बार बार अपने सपने में दिखती है। तभी टबिथा वहाँ पर आ जाती है और जूली से कहती है कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन जूली टबिथा के साथ कहीं नहीं जाती क्योंकि उसने स्टोरी वॉकिंग का राज ढूंढना था। फिर टबिथा रैंडल को बुलाती है और उससे अकेले में बात करती है। वो रैंडल से कहती है कि मेरी बेटी को तुम पर बहुत भरोसा है, उसका भरोसा कभी भी मत तोड़ना। रैंडल टबिथा को यकीन दिलाता है कि मैं जूली के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद टबिथा जूली को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब डोना खाना लेने जंगलों की तरफ जा रही होती है तभी वो कैनी को कहती है कि तुम फातिमा पर नजर रखना, क्योंकि डोना को फातिमा पर शक था कि वो कुछ तो छुपा रही है। फातिमा के सबसे ज्यादा करीब एलिस होता है, हालांकि एलिस के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उस पर बहुत भरोसा करता है, शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। फिर एलिस, डोना, ईथन और टबिथा सभी जंगल में खाना लेने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही फातिमा अपने कमरे में जाती है और एल्गिन से पूछती है कि काम हुआ कि नहीं। जवाब में एल्गिन उसे कहता है कि हाँ, काम हो गया। इसके बाद फातिमा उसे कमरे से बाहर भेज देती है। दरअसल फातिमा ने एल्गिन से कहकर ढेर सारी मट्टी मंगवाई थी, लेकिन अब वो इस मिट्टी का क्या करती है ये भी हमें आगे पता चलेगा। इधर हेनरी विक्टर से बात करके उसका मन हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर अभी भी अपनी पहेलियों में उलझा हुआ था। वो हेनरी को कुछ नतीजे दिखाता है जो उसने अपने दिमाग की मदद से पैदा किए हैं। फिर विक्टर हेनरी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे अपने डैड को कुछ दिखाना था। दूसरी तरफ कैनी जब फातिमा के कमरे की तरफ से गुजर रहा होता है तो उसे छत की दीवार से पानी टपकता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर कैनी को अंदाजा हो जाता है कि फातिमा कुछ तो गड़बड़ कर रही है, जिसके बाद वो फौरन फातिमा के कमरे में जाता है। दरवाजा खोलता है तो देखता है कि फातिमा मिट्टी से कुछ बना रही होती है। ये देखकर कैनी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो दौड़कर बॉयड के पास पहुंच जाता है। वहीं से सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा चर्च में बैठी होती है, तभी एल्गिन वहाँ पर आ जाता है। फिर सारा एल्गिन को देखते ही वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसने ही एल्गिन को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। फिर एल्गिन उसे कहता है कि रुक जाओ,
तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर सारा उसे बताती है कि मुझे एक आवाज बहुत ज्यादा तंग करती है। वो बार बार मुझे कहती है कि एक गिलास से पानी पियो और फिर उस झूठे पानी को वापस जग में डाल दो, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जितने लोगों को भी चाहती हूँ वो सारे मारे जाएंगे। सारा और एल्गिन को अभी भी अंदाजा नहीं होता कि इन सारी चीजों में सोफिया का हाथ है। अगले सीन में हम बॉयड को देखते हैं जो फातिमा से बात करने के लिए उसके पास आता है। फिर बॉयड फातिमा से पूछता है कि ये तुम क्या बना रही हो। फातिमा उसे बताती है कि मैं एक मॉन्स्टर बना रही हूँ। फातिमा की ये बात सुनकर बॉयड के होश उड़ जाते हैं। फिर बॉयड फातिमा से पूछता है कि क्या इस बारे में एलिस को पता है। फातिमा कहती है कि नहीं, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दरअसल फातिमा एक गोलेम बना रही होती है जो इस गांव को प्रोटेक्ट करेगा और इस गांव के लोगों में एक उम्मीद की किरण लेकर आएगा, और इसके अलावा वो गोलेम फातिमा की सारी बात मानेगा। फिर बॉयड रूम से बाहर आता है और ये बात कैनी को बताता है। वो उसे कहता है कि ये उसके कल्चर का एक पार्ट है, ये बात वो मुझे पहले भी बता चुकी है। फिर कैनी उसे कहता है कि हम फातिमा पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि अब फातिमा पहले जैसी नहीं रही, वो इस टाउन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए कैनी बॉयड को सावधान रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जूली उस बुक को पढ़ते हुए रैंडल को कहती है कि हमें एक बुकमार्क चाहिए होगा, इसके बाद ही हम इस कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। रैंडल जूली की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ऐसा करता है क्योंकि उसने टैबिथा से वादा किया था। फिर रैंडल जूली से पूछता है कि हमें कैसा बुकमार्क चाहिए होगा। जवाब में जूली उसे अपने साथ ले जाती है। फिर डोना और टैबिथा जब जंगल में टहल रही थी, तभी डोना टैबिथा से पूछती है कि तुम किस चीज से परेशान हो। टैबिथा उसे बताती है कि मुझे हर पल बस एक सवाल परेशान करता है कि मैं आगे क्या करूंगी और अपने बच्चों को अकेले संभाल पाऊंगी या नहीं। डोना फिर उसे कहती है कि लेक ऑफ टीयर जैसा कुछ भी नहीं है और आगे अगर कोई भी खतरा हुआ तो तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। टैबिथा डोना की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया उस आदमी की लाश देख रही होती है जो बॉटल ट्री से होते हुए दीवार में चिपक गया था। इस वक्त क्रिस्टी और मैरियल को सोफिया एक बहुत भली लड़की लगती है जो किसी से कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा डाइनर में आ जाती है और वो गिलास में पानी डालते हुए सोचती है कि उसे वो बात माननी चाहिए या नहीं। फिर वो ग्लास में निकला हुआ पानी पी लेती है, लेकिन वो झूठा पानी जग में नहीं डालती, वो उसे फेंकवा देती है। तभी बाहर से लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं क्योंकि सोफिया उस आदमी को देखते देखते पूल में गिर गई थी। फिर मैरियल सोफिया से पूछती है कि तुम गिर कैसे गई। सोफिया उसे बताती है कि शायद मुझे किसी ने धक्का दिया था। सोफिया समझ जाती है कि उस आवाज ने उसे वार्निंग क्यों दी थी। उसे लगता है कि जो उसने झूठा पानी फेंका था उसी की वजह से सोफिया पूल में गिर गई। फिर वो डाइनर में जाकर एक ग्लास में पानी डालती है। पानी पीने के बाद झूठा पानी वापस जग में डाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड बॉयड को कहता है कि तुम्हें फातिमा से सवाल करना चाहिए, लेकिन वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। बॉयड जेड की बात समझ नहीं पाता। फिर जेड उसे कहता है कि तुम फातिमा से ये ना पूछो कि तुम ये मॉन्स्टर क्यों बना रही हो, बल्कि ये पूछो कि तुम ये गोलेम अभी क्यों बना रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैंडल और जूली उसी रहस्यमय जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जूली रैंडल को आगे का प्लान समझा देती है। जूली उसे कहती है कि मैं पास्ट में जाके उस स्टोरी वॉकिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी। फिर वो एक साइन बनाती है और रैंडल को पकड़ा देती है और साथ कहती है कि जैसे ही ये साइन हमारे प्रेजेंट वाले साइन से मैच कर जाएगा तो मुझे बाहर खींच लेना। अब रैंडल सारा प्लान समझ जाता है, जिसके बाद जूली उन पत्थरों से होती हुई सीधा पास्ट में पहुंच जाती है। वहाँ पे जूली देखती है कि कई सारे लोग सड़क पे मरे पड़े हैं, लेकिन तभी उसे वही येलो मैन दिखाई देता है जो एक आदमी को नोच नोच कर खा रहा होता है। फिर येलो मैन जूली को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। फिर उसके बाद जूली फौरन उस पेपर पर सिंबल बना के खुद को बाहर निकाल लेती है। फिर रैंडल जूली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जब जूली वो पेपर निकाल के उस पेपर की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसका ये तरीका काम नहीं कर रहा होता। इसका मतलब ये होता है कि जूली पास्ट या फ्यूचर में जा तो सकती है, लेकिन वहाँ जाके किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टर हेनरी को अजीबोगरीब पेंटिंग सिखा रहा होता है जो उसने सालों पहले बनाई थी। हेनरी उन तस्वीरों को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि विक्टर की बनाई हुई पेंटिंग्स में वही येलो जैकेट वाला आदमी था। विक्टर उसे बताता है कि वो कार में बैठकर हमारे पास आया था और हम में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। जब येलो मैन उसकी मॉम को नोच नोच कर खा रहा था तभी विक्टर ने उसे देख लिया था और अब वो वापस
वापस लौट आया है। विक्टर की ये बातें सुनने के बाद हेनरी का पूरा शरीर कांपने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉयड और कैनी फातिमा से पूछने जाते हैं कि तुम ये गोलेम क्यों बना रही हो। फातिमा बॉयड से कहती है कि इस गोलेम को बनाने की सिर्फ एक वजह है और वो है मेरे इमोशंस, क्योंकि आजकल मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये हर पल मेरी बात सुने और मेरे दर्द को ये महसूस करे। मुझे इस बात पर यकीन है कि ये गोलेम मेरे दर्द को जरूर समझेगा और यही वजह है कि मैं इसे बना रही हूँ। फातिमा की बातें सुनकर बॉयड उसे कुछ नहीं कह पाता और इसके बाद ये दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। कैनी बॉयड से पूछता है कि तुमने फातिमा को कुछ कहा क्यों नहीं। बॉयड उसे कहता है कि अभी वो जो कर रही है उसे करने दो और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी उसके कमरे में ना जा पाए। कैनी भी उसकी बात अच्छे से समझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन को एक बर्ड मिलती है बिल्कुल जख्मी हालत में, जिसके बाद वो लोग उसे अपने पास रख लेते हैं। टेबिता उस बर्ड को ठीक करने के लिए उस पर थोड़ा पानी डालती है। एक तरफ टेबिता उस पक्षी पर पानी डाल रही होती है, दूसरी तरफ रोजर को जमीन के नीचे एक रस्सी दिखती है जो पानी के अंदर जा रही थी। जब वो उस रस्सी को खींचता है तो पानी के अंदर से कोई चीज बाहर आने लगती है, क्योंकि यही लेक ऑफ टीयर्स होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज एक्सप्लेनर पॉइंट।